हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी जेस। और आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन, और आज जो मैं क्वेश्चन पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको आप चाहकर भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो हैं। दिस इज फाइनल, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे बात करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। क्या लिखा है? अंडर रूट एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, ये, ठीक है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, आपको एक चीज पता होगी कि अंडर रूट एक्स को छोड़ो, अभी हमें ये सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है? हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी होगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, दोनों को एक ही अंडर रूट देंगे। हमने एक ट्रिक भी याद की थी फॉर्मूला याद करने की, यहाँ से इस साइड को की थी, तो वैसे ही कर लेते हैं। देखो, ये क्या है? ये आपका बड़ा-सा एक छत है, ठीक है? और ये आपकी 2 मंजिल हैं, जिस पे यहाँ पे रह रहा है बड़ा भाई और ये रह रहा है आपका छोटा भाई, ठीक है? अब इनकी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद इनको अलग होना पड़ता है, अलग-अलग फैमिली चलाने के लिए। तो क्या होता है, अब ये क्या करते हैं, एक बड़ा-सा बॉर्डर डाल लेते हैं बीच में, और ऊपर वाली मंजिल जो होती है, वो बड़े भाई की रह जाती है, और नीचे वाली मंजिल जो होती है, वो छोटे भाई की परमानेंट रह जाती है। यहाँ पे दोनों इकट्ठे थे इसलिए एक ही छत थी, और यहाँ पे दोनों अलग हो गए इसलिए 2-2 छत हो गई, ठीक है? तो ये था हमारा फ़ॉर्मूला याद करने का तरीका। अब ये जो है, इस हिसाब से देखा जाए तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। तो अंडर रूट 100 अपॉन अंडर रूट 4 को हम लिखेंगे, वैसे ना भी लिखे ना तो भी चलेगा। चलो मैं पहले फ़ॉर्मूले में बता देती हूँ आपको। ये हो गया आपका 100 अपॉन 4। अब इसको आप काट सकते हो, तो कैसे काटोगे? 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, 9 10, ये बचा 20, और 4 5 ज़ार 100, और ये आपका आ गया 25 अंडर रूट में। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। ये आपका अंडर रूट में आ गया, और अब अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो आपका फाइनली बचा 5, ठीक है? एक तो ये था, और अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हो, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। अंडर रूट 100 अपॉन अंडर रूट 4। अब बताओ, अंडर रूट 100 जो है, या 100 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है, तो ये 10 आ जाएगा। ये वाला भी नहीं काट के देखेंगे, पिछली वीडियो देखना आप डिटेल में। और ये होता है 4 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 2। बस 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो ये आपके पास डायरेक्ट आ गया 5 आंसर, ठीक है? अब आप यहाँ पे ढंग से देखना, हमारे पास जो 5 आया है ना आपका, वो अंडर रूट x की वैल्यू आई है, जो कि ये थी, और हमसे पूछी है x। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट आपको पता है स्क्वायर शो करता है, तो x आ गया आपका 5 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट आपका चला गया इसके पास, ये आ गया 5 का होल स्क्वायर, और आपके पास अब x की वैल्यू क्या आई फाइनल, जो हमसे पूछी थी 25। अगर अंडर रूट x की वैल्यू पूछी होती तो 5 होता, लेकिन हमसे x की वैल्यू पूछी थी, ये आ गया 25, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन में आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन पूछा है, बताओ 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी? तो आप खुद बताओ 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी? x क्या है आपके पास? 25। तो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 अपॉन 25, ठीक है? उसी तरह अगर मैं x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू पूछूं, तो x की वैल्यू क्या होगी? x आपका आया है 25, और ये आपके पास 1 अपॉन x क्या आया है? वो भी आया है 1 अपॉन 25, ठीक है? अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रही थी, ओके? जो मैं आपसे पूछ रही थी उससे क्वेश्चन कुछ इस टाइप के बनेंगे, तो उसी पे बात करते हैं। हमारे पास हमसे पूछा है 1 अपॉन x की वैल्यू, और x हमें दे रखा है। तो 1 अपॉन x की वैल्यू है, क्या आएगी 1 अपॉन x की वैल्यू? देखो, 1 अपॉन x पूछा है, तो 1 तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है आपके पास? 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ओके? अब आपको याद होगा कि हमने रैशनलाइज़ की बात की थी पिछली वीडियो में। रैशनलाइज़ का मतलब ये है कि ये जो अंडर रूट है, अगर हमारा डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट में होता है, तो उसको हम हमेशा क्या बनाते हैं? रैशनल नंबर बनाते हैं। यानी कि हमें अंडर रूट हटाना होता है। अंडर रूट हटाने का क्या तरीका होता है? हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई, लेकिन एक चीज़ याद रखना, माइनस। अगर यहाँ पे प्लस है,
तो वहाँ पे जाके माइनस होगा और अगर यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे जाके प्लस होगा। तो ये तो प्लस था तो ये माइनस होगा। ये आ गया आपके पास 2√2। मैं ढंग से नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास सही ढंग का पेन नहीं है, उसके लिए सॉरी, ठीक है? और नीचे भी सेम नंबर से हम लिखेंगे 3 माइनस 2√2। अब देखो यहाँ तक तो हो गया, अब इसको सॉल्व करो। ऊपर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर को, तो ये तो ऊपर सेम ही रहेगा। 3 माइनस 2√2, ठीक है? और नीचे क्या होगा, नीचे अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो नीचे हमारा फ़ॉर्मूला है a प्लस b और ये a माइनस b, ठीक है? दोनों सेम थे, बस साइन की चेंज हुआ था, साइन चेंज हुआ था और ये आपका फाइनल फ़ॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब हम ऐसे लिखेंगे इसको, तो a आपका क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस b आपका है 2√2, तो इसका भी हो जाएगा ये होल स्क्वायर, ठीक है? अब आप इसको सॉल्व करो, ऊपर तो सेम ही रहेगा 3 माइनस 2√2, लेकिन नीचे क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, अब ये स्क्वायर जो है ना, वो 2 के साथ भी है और √2 के साथ भी है, तो 2 का स्क्वायर होगा आपका 4 और मल्टीप्लाई √2 को जब हम ऐसे करते हैं, जैसे इसका स्क्वायर अगर हम देखें तो ये 2 के साथ √ कट जाता है, तो मल्टीप्लाई में 2 बच गया, ठीक है? अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। अब ये वाला मैं सॉल्व करूँगी अब, तो देखो ये आएगा आपका 3 माइनस 2√2। ओके, अब ये बॉड मास रूल लगेगा। बॉड मास रूल के हिसाब से हमें पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 दूनी क्या होते हैं 8 और माइनस 9 का 9, ठीक है? तो आपको पता ही है कि ना 9 में से हम 9 में से हम 8 घटाएँगे तो बचेगा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया? जो ऊपर था, ठीक है? यही आपका फाइनल आंसर है। लग गया पता? ये किसकी वैल्यू आई? ये आपकी आई है 1/x की वैल्यू, ओके? ऐसा होगा x दे रखा होगा आपको और 1/x निकालने को बोलेंगे और साथ में आपको पूछा होगा x + 1/x। ये भी पूछा जाता है, कभी-कभी दोनों पूछे जाते हैं, कभी-कभी एक पूछा जाता है। मान लो आपसे ये नहीं पूछा होता तो भी आपको निकालना पड़ता अगर आपके पास फाइनल ये पूछा होता, ठीक है? तो अब हम सीधा वैल्यू वैल्यू पुट करते हैं इसमें, x हमारे पास क्या है? गिवन दिया हुआ है 3 + 2√2, ठीक है? और प्लस 1/x की वैल्यू आपकी ये निकली है, तो ये भर दो आप 3 - 2√2। अब इसको सॉल्व करके आएगी आपकी इसकी वैल्यू, तो देखते हैं क्या आता है। तो 3 + 3 क्या होता है आपका, 3 + 3 पहले लिख ही लेते हैं इकट्ठे और लो ये जी ये खत्म हो गया। ये माइनस का 2√2 है और ये प्लस का 2√2 है। प्लस माइनस आपस में 0 हो जाते हैं, तो ये हो गया आपका 0, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई 3 + 3 हो गया 6। आपकी फाइनल वैल्यू आई 6, ठीक है? तो इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला कि x + 1/x की वैल्यू आई आपकी 6। ये आपके पास फाइनल आंसर आया। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन आएँगे एग्ज़ाम में भी, तो आपको पता होना चाहिए कि हमसे एग्ज़ैक्ट पूछा क्या है और कैसे निकालना है। और हर वीडियो में मैं डिटेल में ही बताऊँगी, जिसको लगता है कि मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, वो वीडियो स्किप करते जाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंट, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, तो फिलहाल के लिए टाटा बाय-बाय।